हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव बार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अलजेब्रा का डिफरेंट टाइप को देखा, आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। लेकिन जो आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, तो काइंडली उससे रिक्वेस्ट है कि वो पिछले वीडियो को देखें, क्योंकि सर्ट्स और इंडाइसेस में टोटल 11 टाइप हैं। और उसके बाद मैं अलजेब्रा पे आया हूँ। अलजेब्रा में अभी मैंने इसके पहले 7 टाइप्स को बताया है, और धीरे धीरे एक एक टाइप करके लगभग 45 से 50 टाइप इसमें आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आज हम लोग जनरली, कल मैंने स्क्वायर से रिलेटेड टाइप्स को देखा था, आज जिसमें से एक लास्ट टाइप बच गया है स्क्वायर से रिलेटेड, उसके बाद मैं आज क्यूब से रिलेटेड टाइप्स को देखूंगा। तो मेरे पास नेक्स्ट टाइप है अलजेब्रा का टाइप 8, जिसमें आपका क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका मान निकालना है। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बाद में भले ही -2ab होता है। लेकिन अगर हम लोग a प्लस बी का भी होल स्क्वायर करेंगे, तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाद में 2ab होता है। तो कहीं भी फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी मैंने ट्रिक्स बताया, जो भी मैंने प्रोसेस बताया, उसमें हमेशा बस इतना ध्यान होना चाहिए कि b जो है जस्ट 1/a के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ट्रिक में हम लोग ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि a का वैल्यू ये रहे और b का वैल्यू डिफरेंट रहे, यहाँ पर 2x रहे, तो ट्रिक फॉलो नहीं करता है ना। सेम ये वैल्यू जो हो, जस्ट नीचे में वही वैल्यू होना चाहिए, यानी 1/x ही होना चाहिए। यहाँ अगर 2x तो यहाँ 1/2x होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग दोनों तरह से देख लेंगे, एक प्रोसेस से भी और एक ट्रिक से भी। देखिए, यहाँ पे आप इस टर्म के बारे में सोचिए कि फॉर्मूला में ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आता है, तो कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल है, हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। देखिए, जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसका वैल्यू नहीं निकाल के अगर हम लोग इस टर्म में वैल्यू निकालें, तब भी मेरा मान आ जाएगा। तो इसका वैल्यू नहीं निकाल के अगर इसको a प्लस बी करेंगे, तो दिमाग में ये रखना है, ये सब टर्म बस दिमाग में रखना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान निकाल लेंगे, तब भी मेरा काम बन जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ, हमको क्या निकालना है? केवल a माइनस बी, है ना। हमको केवल a माइनस बी का मान निकालना है। तो कल हम लोगों ने इस टाइप को पढ़ा था कि जब भी प्लस के टर्म में हो, a प्लस बी के टर्म में हो, उससे a माइनस बी कैसे पहुंचते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले हमको इसको दोनों ओर क्या करना पड़ता है? वर्ग करना पड़ता है। तो दोनों ओर क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। जैसे ही हम लोग दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो क्या होगा? ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में चला जाएगा, है ना, और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है। इधर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। पता है कि ये कट जाता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे k स्क्वायर माइनस 2, आपको पता है, क्योंकि ये कम से कम बेसिक जरूर याद रखना है कि किसमें k स्क्वायर माइनस 2 होता है और किसमें k स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो सब जानते हैं कि जब इधर प्लस होता है तो k स्क्वायर माइनस 2 होता है, और यहाँ पे जब माइनस में होता है तो वर्ग करने पर k स्क्वायर प्लस 2 होता है। वो सब जानते हैं आप लोग। तो यहाँ से देखिए, अब मेरा क्या हुआ? वैल्यू निकला। लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बराबर कितना? 7। ओके, अब देखिए हमको क्या करना है? माइनस के टर्म में लाना है। तो माइनस के टर्म में लाने के लिए आपको पता है कि हम लोग 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो सिंपली आपको पता है कि माइनस के टर्म लाने में क्या करेंगे? इसमें दोनों ओर 2 को घटाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन में दोनों ओर, है ना, 2 घटाने पर। तो जैसे ही दोनों ओर 2 घटाएंगे, तो इधर वाला टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और इधर भी 9 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए, ये टर्म हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं
इतना का होल स्क्वायर बराबर कितना 7, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना? क्या कोई दिक्कत इसमें? नहीं, तो लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ सॉरी 7 था, है ना, यहाँ पे 7 था, तो 7 में 2 चला गया, कितना 5, यहाँ पे 7 था, यानी अब हम लोग कितना का वैल्यू लिख सकते हैं, किसके बराबर 5 के बराबर। तो 5 के मेरा जैसे ही बराबर हो गया, इसका वैल्यू किसके बराबर 5 के बराबर, तो हम इसका इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना था, ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 दिया हुआ था, और इसका वैल्यू कितना था, अभी हम निकाले कितना, जैसे ही कर देंगे तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो √5 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √5, यानी मेरा आंसर जो हो जाएगा वो 3√5 हो जाएगा। तो इतना लंबा आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन ध्यान रखना ये जस्ट आपका टाइप पिछले टाइप की तरह ही है। तो इसमें देखिए दिमाग में बस इतना रखना है कि अगर हम लोग ट्रिक से निकालते तो क्या करते। तो ट्रिक से निकालने के लिए बस आपको इसको इस टर्म में तोड़ना है, और हम लोग यहाँ ट्रिक लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू जैसे ही उसके टर्म में तोड़ेंगे तो जस्ट इसको हम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रिक को भी लिख सकते थे। तो देखिए आपको बस ध्यान देना है कि आप लोग डायरेक्ट कैसे ट्रिक से इसको कर सकते हैं। ट्रिक से करने के लिए आपको बस दिमाग में रखना है कि जब भी आपको a² - b² का मान निकालना हो तो इसका मान नहीं बल्कि हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, a + b × a - b का मान निकालेंगे। अब पता है कि a + b का वैल्यू यहाँ पर k है ना। तो ट्रिक में क्या ध्यान रखना है कि a + b का वैल्यू कितना है, k है, और पता है कि प्लस से a + b से a - b का वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक हम लोग करते हैं k² - 4, यानी टोटल इस ट्रिक को दिमाग में रखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये था a + b का वैल्यू अगर 3 हो तो इसका मान निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ ट्रिक फॉलो कर सकते थे। k का वैल्यू कितना 3 इंटू k² √k² - 4। तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है 3, तो √k यानी 3 का स्क्वायर कितना 9, उसमें से 4 चला गया, है ना, यानी मेरा आंसर 3√5 हम लोग डायरेक्ट वहां निकाल सकते हैं, हमको इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेंगे इसके बाद प्रोसेस से और ट्रिक से, और इसके बाद फिर हम लोग टाइप पे आ जाएंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, तो हम लोग एक क्वेश्चन और प्रोसेस से देख लेंगे। लेकिन दिमाग में ये टर्म आपको रखना है कि हमको a² - b² क्योंकि फॉर्मूला में नहीं आता है तो हमको वैल्यू निकालना है a + b × a - b का मान निकालना है। तो देखिए a + b का मान तो दिया हुआ है, अब हमको यहाँ प्लस से माइनस के टर्म में ले आने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले दोनों ओर क्या करना होता है हमें, तो दोनों ओर वर्ग करना होता है, स्क्वायर करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट ही लिखिएगा, इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। आप लोग को बस यहाँ के बाद ये स्टेप को आना है, ठीक है, और a² + b² + 2ab 2ab आप लोग सिर्फ +2 भी लिखिएगा क्योंकि पता है कि ये ऑलवेज कट ही जाता है ना। तो अब हम लोग a² + b² का वैल्यू कितना 23। तो फर्स्ट स्टेप में आपको इस रूप में लाना होगा, उसके बाद फिर क्या करना है कि इसी इक्वेशन में दोनों ओर क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, क्योंकि जब माइनस के टर्म में लाना होता है तो 2 घटाते हैं, और अगर माइनस से प्लस के टर्म में ले जाना होता है तो 2 जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दोनों ओर 2 घटाएंगे, ठीक है। तो दोनों ओर 2 घटाने पर, तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में 2 घटाइएगा तो मेरा हो जाएगा a² + b² - 2 बराबर, यहाँ पे देखिए कितना था 23 था, तो इधर भी 23 - 2 हो जाएगा। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि a² + b² - 2ab है, इधर कितना 21, यानी x - 1y का वैल्यू कितना √21। यहाँ से अगर बाहर निकलता तो निकाल भी सकते थे, नहीं निकलेगा तो नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए मेरा आंसर जो होगा वो कितना होगा, इसका वैल्यू कितना था, तो k है ना, तो k का वैल्यू कितना, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे कि इसका वैल्यू कितना था, तो इसका वैल्यू k था, यानी कितना
5 और इसका वैल्यू कितना निकाले √21, यानी 5√21 मेरा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रोसेस से जाना पड़ता है, ठीक है। आप प्रोसेस से जब बनाएं तो ये टर्म बस दिमाग में रखे लिखे नहीं, इस टर्म को दिमाग में रखे लिखे नहीं, डायरेक्ट इस स्टेप को लिखे, इस स्टेप को लिखे, इस स्टेप को लिखे, उसके बाद इस स्टेप, मतलब 3 से 4 स्टेप में कर लेना है पूरा प्रोसेस, ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब हमको अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिक से निकालना होता तो ट्रिक में हम लोग को ध्यान रखना है कि ट्रिक क्या करना है, तो उसको अब हम लोग नेक्स्ट जितना भी 1-2 प्रश्न देखेंगे सारा को बस ट्रिक से ही हम लोग बनाएंगे। ओके, देखिए इसी टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग अब डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन था a + b का वैल्यू कितना था 5 था, इसका वैल्यू दिमाग में क्या रखना है कि हमको इसका मान नहीं निकालना है बल्कि मान किसका निकालना है, तो इसको तोड़ेंगे किस रूप में, तो हमको वैल्यू निकालना है a + b * a - b का मान निकालना है। तो a + b का वैल्यू कितना है, तो a + b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है, तो हम लोग ट्रिक लगाएंगे कि अंडर रूट। अब आपको पता है कि a + b से a - b के टर्म में लाने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं √k² - 4, यानी k का वैल्यू कितना था, k का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 5, और इसको जब हल करेंगे तो √5 का स्क्वायर यानी 25 में 4 चला गया, यानी √21 मेरा आंसर हो गया। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, तो यहाँ भी वही ट्रिक लगेगा कि जब इसको तोड़ेंगे तो a + b, तो a + b में यानी a + b का वैल्यू कितना है, k है, इनटू a - b, तो a - b का फॉर्मूला लाने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, k² - 4, यानी इसी फॉर्मूला को यूज करना है। और k का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में k का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पुट करेंगे √k² यानी 16 में से 4 गया कितना 12, यहाँ से कुछ निकल भी सकता था, इस रूप में भी आंसर हो सकता था, नहीं तो आप निकाल भी सकते थे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बाहर कितना निकलेगा 4 × 3, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, तो 4 से कितना निकलेगा 2, यानी 4 × 2 × √3, यानी मेरा आंसर 8√3 भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी हम लोग क्या ट्रिक यूज करेंगे, तो ट्रिक यूज करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो a + b, और a + b का वैल्यू क्या होता है k इंटू √k² - 4, यहाँ पे k का वैल्यू कितना है 6, √k² यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 गया कितना 32। अब इसको तोड़ सकते हैं यहाँ से 16 × 2 है ना, और 16 से क्या बाहर निकलेगा 4, यानी 6 × 4 × √2, यानी 24√2 मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ध्यान रखेंगे, ये भी आंसर हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। तो यही था इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्यूब से रिलेटेड सारे टर्म को देखेंगे। ओके, तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।